हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि यहाँ से जो MCRE 2026 की जो स्पेशल क्लास है वो चालू हो चुकी है। ठीक है, कम से कम 4 डेज़ हो गए, 4 दिन हो गए। और यहाँ से रेगुलर जो है वीडियोस यहाँ से अपलोड हो रही हैं। डेली के 8 बजे यहाँ से जो वीडियो है वो अपलोड होती है शाम को। ठीक है, तो यहाँ से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं डोमेन स्पेसिफिक पार्ट के, जो आपका जो है लगभग 75% का आता है, तो उसकी जो तैयारी है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। तो यहाँ पे किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको यहाँ से सिलेक्शन लेना है तो फटाफट इस चैनल पर जुड़ जाइए, शेयर कीजिए इस चैनल को। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है आ चुका है, तो फटाफट इसका जो है यहाँ से आंसर दीजिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो तापक्रम है या फिर तापमान टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। यानी कि देखो, जो तापमान जो होता है वो दो जो इकाइयों में नापा जाता है। एक तो डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो यहाँ से दो जो तापक्रम है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो फ़ारेनहाइट वाला है यानी कि 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है आपका 95.9 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है आपका 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फटाफट बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो जो भी यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बता रहे हैं तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो एक स्वस्थ जो यानी कि हेल्थी जो पर्सन होता है उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छा, यहाँ से आपने अच्छा जवाब दिया है। तो यहाँ से सेकंड जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा कि रोगी को यानी कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का इंजेक्शन या फिर इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए चिकित्सक को क्या क्या करना चाहिए। यानी कि कोई भी जो पेशेंट है उसको यहाँ से इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो चिकित्सक होता है वो क्या क्या उसको करना चाहिए। ए, हाथ धोने चाहिए, बी, हाथों में दस्ताने नहीं पहनने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ से उचित जो दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं वो पहनने चाहिए। उपयुक्त दोनों सही, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखो, आप सभी को ही पता है कि जो भी पेशेंट होता है उसको यहाँ से इन्फेक्शन नहीं फैले। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए जो चिकित्सक होता है आपको हाथ धोने चाहिए। ठीक है, यहाँ से हाथों में जो दस्ताने पहनने चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी आपको, तो यहाँ से दोनों ही जो है दोनों ही सिचुएशन में आपको यहाँ से करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, शाबाश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को कब स्वच्छ हाथों के लिए प्रेरित किया। यानी कि स्वच्छ हाथों के लिए आपको कब इन्होंने प्रेरित करा है, सरकार ने। ठीक है, सरकार का भी एक ये कम्युनिटी यानी समुदाय का भी है, दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने और कम्युनिटी ने। ए 2006, बी 2007, सी 2008 और डी है आपका 2009। तो फटाफट बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ से जो डेली आपकी जो वीडियोस आती हैं इसके लिए मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से अच्छा जो कंटेंट यहाँ से मिल सके। जो भी यहाँ से एग्जाम से रिलेटेड MCRE 2025-26 में जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से जिन्होंने भी जो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ से टिक किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पट्टी कैसे बांधनी चाहिए। एक यहाँ से डॉक्टर को या चिकित्सक को उसको जो पट्टी है कैसी बांधनी चाहिए पेशेंट को। ठीक है, तो यहाँ से ए ढीली, बी कसी हुई, यहाँ से सी न ढीली हुई ना कसी हुई, यहाँ से डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो है आंसर वो क्या हो सकता है। फटाफट यहाँ से इसका जो आंसर मेरे को टाइप कीजिए कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। तो देखो, अगर आप किसी को यहाँ से पेशेंट को पट्टी बांध रहे ना तो वो ढीली होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ना तो ढीली होनी चाहिए ना ही कसी हुई होनी चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से आई होप कि आप सभी ने यहाँ से इसका जो अच्छे से आंसर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि आपकी जो पट्टियाँ होती हैं, यानी कि जो पट्टियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। यानी कि जो पट्टियाँ होती है वो कितने टाइप की होती हैं। ए 2, बी 3, सी 1 और डी है आपका 4। तो बताइए फटाफट इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। यानी कि पट्टियाँ जो होती हैं, जो बैंडेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप का होता है। यानी कि जो बैंडेज होता है, बैंडेज के यहाँ से टाइप आपसे पूछें तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
4 प्रकार का यहाँ से होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्पाइरल हो गई, जैसे आपकी गोल पट्टी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से बहुत सारी जो 4 पट्टियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होती है कैसी होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी घाव को यहाँ से ढकने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी यहाँ से किस प्रकार की जो पट्टी होनी चाहिए। ए साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से बी कीटाणु रहित होनी चाहिए, सी उपयुक्त दोनों सही, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपकी जो पट्टी होती है वो बिल्कुल यहाँ से दोनों टाइप की होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरी तो होनी चाहिए, साथ साथ में वो कीटाणु रहित भी होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। तो देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौन सी गांठ खिंचाव में, ठीक है ना, खिंचाव में खुल जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी गांठ है। देखो ये गांठों के प्रकार हैं, एक रीफ नोट हो गया, बी आपका ग्रेनी गांठ हो गया, इसको नोट भी बोलते हैं, ठीक है, के नोटी, इसको नोट के नाम से भी यहाँ से जाना जाता है, जहाँ पे के जो होता है वो साइलेंट होता है। सी है आपका चोर गांठ और डी है आपकी डॉक्टरी गांठ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो थीफ नोट होती है, यानी कि थीफ यानी चोर, THIEF जो होता है वो उसका नोट, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर यही हो जाएगा, यानी कि चोर गांठ, सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट आपका जो आ चुका है आपके सामने जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पतालों में अधिकतर किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है कि आप जो भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उसमें यहाँ से किस प्रकार की पट्टी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए देखा गया है आपने। आप भी बहुत सारे यहाँ से हॉस्पिटल जाते होंगे तो आप देखते होंगे किसी भी पेशेंट को यहाँ से कोई भी इंजर्ड हो जाता है वो, तो उसको यहाँ से अधिकतर यहाँ से किस प्रकार की पट्टी का उसका जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ए गोल पट्टी, बी संकरी पट्टी, और सी है आपका गोफन पट्टी, और यहाँ से डी है आपका तिकोनी पट्टी। तो बताइए फटाफट इसका जो आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो भी यहाँ से आप ए यहाँ से दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल सही चल रही है। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी यहाँ से आ जाता है आपके सामने कि मूर्छित यानी कि बेहोश जो पर्सन होता है, अनकॉन्शियस जो पर्सन होता है, ठीक है, व्यक्ति को कंधे पर ले जाकर जाने की जो विधि होती है, यानी कि विधि को क्या बोलते हैं, उसकी जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी मूर्छित व्यक्ति होता है, ठीक है, जो भी बेहोश जो व्यक्ति होता है उसको कंधे पर ले जाने की जो होती है। ए फायरमैन वर्क, यहाँ से बी है आपका फायरमैन लिफ्ट, सी है आपका फायरमैन एडॉप्ट, और सी डी है आपका फायरमैन स्टार। तो बताइए फटाफट इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर आप बिल्कुल सही दे रहे हैं कि जो भी इसका जो होता है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फायरमैन लिफ्ट के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से किसी रोगी या घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के लिए किसे जांचा जाता है, यानी कि कोई भी पेशेंट है या फिर जो इंजर्ड जो पर्सन है उसका स्वास्थ्य लाभ जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए ए नाड़ी को, बी श्वास गति को, सी परिसंचरण रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को, या आपकी पल्स को, या आपकी रेस्पिरेशन जो रेट को। तो यहाँ से इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप देख रहे हैं कि डी वाला जो है, ठीक है, ये उपयुक्त होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि जो भी घायल व्यक्ति है, इंजर्ड पर्सन है, रोगी है, ठीक है, उसकी नाड़ी को भी, श्वास गति को भी और रक्त परिसंचरण, यहाँ से तीनों को यहाँ से जांचा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से आपके सामने आ चुका है कि देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी दृष्टिकोण से, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसको यहाँ से 3 स्टार लगा लें आप। शरीर के तापमान में यहाँ से वृद्धि को, यहाँ से आप जो शरीर का जो तापमान होता है उसमें जो वृद्धि होती है को क्या कहते हैं। ए हार्ट अटैक, बी जुकाम, सी बुखार, और डी है आपका दमा। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, क्योंकि शरीर के तापमान में जैसे ही आपकी जो वृद्धि होती है, जैसे कि यहाँ से अगर नॉर्मल बात करें तो 37 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बाकी 37 ऑलमोस्ट लगा के चलते हैं। यहाँ से जैसे आपका जो हो गया वो 50 प्लस हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही आपका जो बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है तो उस स्थिति को आपको क्या बोलते हैं, यहाँ से हार्ट अटैक नहीं बोलते हैं, जुकाम नहीं बोलते हैं, दमा नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, बुखार, फीवर, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा कि हड्डियों के टूटने पर सहारा, यहाँ जो सहारा होता है, ठीक है, सहारा देने को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि हड्डियों के टूटने पर यहाँ से सहारा देने के लिए क्या कहा जाता है। तो यहाँ से पट्टियाँ, गर्म पट्टी,
फास्टर स्प्लिंट और यहाँ से लकड़ी के टुकड़े। तो बताइए फटाफट इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी इसका जो आंसर है, यहाँ से अगर ए दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत, बी वाले भी बिल्कुल गलत, डी वाले तो बिल्कुल गलत। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको फास्टर स्प्लिंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि घाव को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ से देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसको भी आप 3 स्टार लगा लें, क्योंकि यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आपका जो घाव होता है, यहाँ से ए पानी का, बी रुई का, सी सेवलॉन सॉल्यूशन का, डी है आपका ऑयल का यानी कि तेल का। तो बताइए किसका जो है आप यूज़ करते हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा कि सेवलॉन सॉल्यूशन जो होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 14 आपका आ गया है, यानी कि 14 जो प्रश्न है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण क्या होते हैं बताओ। ए फेस मास्क, बी है आपका एप्रिन, सी है आपकी जो मेडिसिन दवाइयाँ, और डी है आपकी ड्रेस। तो बताइए देखो जो भी इन्फेक्शन वगैरह है आपसे नहीं फैले, जैसे ही छींकने विंकने में, जैसे स्नीजिंग में आपका जो है वो फैल जाता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ से फेस मास्क है तो बिल्कुल आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव उपकरण। ठीक है, इक्विपमेंट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपके सामने कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होनी चाहिए। तो बताओ क्या क्या होनी चाहिए। ए दर्द निवारक दवाइयाँ, बी डिटोल साबुन, ठीक है, सी हैं विभिन्न प्रकार की जो पट्टियाँ होती हैं, और डी हैं उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। इसका जो भी आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसकी जो प्रिपरेशन है अच्छी है। आई होप कि आप सभी ने यहाँ से इस क्लास को एंजॉय किया है, और आपके लिए ये जो है क्लास जो है वो रामबाण साबित होगी। क्या साबित होगी, रामबाण साबित होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको रामबाण क्लासेस के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसके हिसाब से यहाँ से मैं बता दूं कि डेली के 8 बजे यहाँ से जो वीडियो है आपकी अपलोड होगी शाम को। ठीक है, तो यहाँ से जो भी यहाँ से MCRE 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं 25-26 की, तो वो आप एक अच्छे चैनल पर आएँ। यहाँ से आपको अच्छे से अच्छा जो कंटेंट होगा वो आपको यहाँ से मुहैया कराएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप इस चैनल पर अपना जो प्यार है वो भी बरसाते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।